90 सेकंड उन्होंने बोला, 1.5 मिनट से बोले चले जा रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रही। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में। मुझे के लिए ये दूं मैं एक गिलास पानी आपको, करेंगे हथेली अपनी आगे। अब ये जानबूझ के ये टोपी लगाऊं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूँ तो मैं रूप से दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूँ। ये पहले तो ये टीका लगाता हूँ और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूँ। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप। ये जमीन जो है तनातनियों की थी, ये बात तो अतीकुर रहमान साहब आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज का डिबेट एकदम मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें रिजवान अहमद ने 1991 का जो वर्शिप एक्ट है जो कोर्ट ने लागू किया था उसको कैसे डिमोलिश कर दिया है। रूप और स्वरूप इस दो शब्दों के लिहाज पे वो पूरा एक्ट बदल जाता है। उसका पूरा मीनिंग के साथ रिजवान अहमद ने मतलब को समझाया है और साथ ही रूबिका लियाकत ने अनुराग ठाकुर को भी धोया है। तो ये देखने में बड़ा मज़ेदार है, आप पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए। और मैं आपका वोटर थोड़ी हूँ कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलना नहीं। 90 सेकंड उन्होंने बोला, 1.5 मिनट से बोले चले जा रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रही। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में। मुझे मत बताइए। मैं बहुत जस्ट हूँ। बोलने नहीं दे रही। क्या बोलने नहीं दे रही? बोले चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव कर लूं मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए। समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है तो आपको दिक्कत होने लगती है अरे क्योंकि बीजेपी का एजेंडा चलाना है। मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि अगर आपको ये लगता है कि सरकारों के नाक तले अगर इस तरीके की हिंसा हो जाती है तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ये दूं मैं एक गिलास पानी आपको, करेंगे हथेली अपनी आगे। मुजफ्फरनगर याद आ गया, लेकिन बहराइच आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए बहराइच में क्या हुआ? बताइए बहराइच में क्या हुआ? गिलास दिखाइए। मैं गिलास नहीं, एक गिलास दीजिए। मैं कह रही हूं हिंसा के लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है सर। सारी सरकारें जो है वो जिम्मेदार है हिंसा के लिए अगर होती है। जवाब देना होगा सरकार जिसका सिस्टम, जिसकी पुलिस, जिसकी, उसे जवाब देना होगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो कि अखिलेश यादव हो। लेकिन अब मैं मुद्दे पर लौट के आ रही हूँ और मैं इसको राजनीतिकरण करने के लिए नहीं। बस एक सेकंड रुक जाइए अनुराग जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। मैं आपके उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी। बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया। मैं वापस अपने आप को शांत करते हुए एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर सारे महानुभाव बैठे हुए हैं। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूं कि ये रुकेगा कहां? अतीकुर रहमान साहब, ये रुकेगा कहां? और ये रुकेगा कहां पूछने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर दिए देती हूं। भाई ये जमीन जो है तनातनियों की थी, ये बात तो अतीकुर रहमान साहब आप मानेंगे। जगह के चांद पूजे, के पेड़ पूजे, के जमीन पूजे, ये जमीन सनातनियों की थी। उसके बाद आक्रांता आए, उनको अपनी हुकूमत, अपनी ताकत दिखानी थी, तो जो सेंटर होता है ताकत और अकीदत का, सबसे पहले उस पर कब्जा किया जाता है। यानी कि उनकी अकीदत, उनकी आस्था का केंद्र मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों पर इन आक्रांताओं ने कब्जा किया। कईयों ने उसे तोड़कर वहां मस्जिद या फिर ईदगाह तब्दील कर दिए। अब आज की तारीख में हिंदू चाहता है कि पता लगे कि वहां पर था क्या। अब जवाब दीजिए, ये कहां रुकेगा? जी रूबिका जी, तो पता लगा लिया, हमने पता लगा लिया। और जैसा आपने कहा कि आक्रांताओं ने, और ये हम जनरल बात कर रहे हैं, संभल या अजमेर शरीफ की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं हम कि यस। तो पता लगा लिया कि यहाँ पर आक्रांताओं ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। अब क्या? अब आता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कहता है कि जिस दिन हमको आजादी मिली, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में जो धर्म स्थल जैसा रहेगा वैसा ही होगा। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये हमारा पार्लियामेंट्री एक्ट, जो पार्लियामेंट ने पूरी की पूरी पार्लियामेंट की संपत्ति से उसको पारित किया, ये रुक गया ना। अब इसके अंदर भौजाल लाकर, उछाल लाकर, लोगों के अंदर भावनाओं को आहत करके, हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं एक ही हैं। जहाँ तक के धर्म का सवाल है, धर्म स्थलों का सवाल है, मंदिर मस्जिद का सवाल है, सबकी भावनाएं एक जैसी आहत होती है। रूबिका जी, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की भावनाएं कुछ बड़ी हैं और हिंदू भाइयों की भावनाएं कुछ छोटी हैं। इसी के तहत
नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त के पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके ठीक है सर, ये पारित किया। ठीक है अब सर, ये रुक गया था ना, हाँ, ये रुक गया था। ओके अब इसके अंदर उबाल लाने की कोशिश क्यों हो रही है? ओके, ये बड़ा सवाल है। नहीं अब एक सेकंड, दो फैक्ट्स मैं ठीक कर दूं। एक तो ये जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें कहीं एक ऐसी लाइन आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई पैराग्राफ बता दीजिए जहां पर उसकी वास्तु स्थिति क्या है ये पहचानने से या ये जानने से उसमें किसी ने इनकार किया हो। वो जो जगह है जिस हालत में अभी है वैसी रहेगी, मैं समझ सकती हूँ। ए और संभल वाले केस में सर, आई हैव फाउंड इट अगेन एंड, मतलब मैंने चेक किया है, संभल वाले केस में ASI के अंडर है वो जगह, तो ना वो मंदिर ना वो मस्जिद, आप समझ गए, और उस पर वो वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। अब उसकी डिटेल में डाइव इन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1991 ने इसको फुल स्टॉप लगा दिया था। अब वकील साहब आएंगे, रिजवान अहमद साहब, कहां रुकेगा? शुक्रिया। कैसे रुकेगा? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कहां रुकेगा अभी बता देता हूं कहां रुकेगा। और अतिकुल रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूं रुबेका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है इसकी दिशा धारा पूरे देश में बदल देगी। दो शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से, दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं। आपको कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं, अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब यह स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखता है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, रूप जैसा है वैसा ही रहेगा ना ना, स्वरूप 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 स्वरूप, ओके, हाँ, स्वरूप स्वरूप। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया, और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं, स्वरूप होता है अंदर क्या है। श्री राम रूप से एक मनुष्य थे लेकिन स्वरूप से एक अवतार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूप से एक इंसान थे लेकिन स्वरूप से एक पैगंबर थे। जीसस क्राइस्ट रूप से एक इंसान थे लेकिन स्वरूप से द सन ऑफ गॉड थे। ये अपनी अपनी मानता है। आप ये कह रहे हैं तो प्लेस, हाँ, सैयद रिजवान अहमद, आप ये कह रहे हैं हाँ, कि 91 में लिखा था कि जी जी जो असल में उसका रूप है। आप तो पूरा खेल ही बदल यस इस लिहाज से तो यस यस। एक सेकंड रूबिका, एक सेकंड। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ। सर्वे कर लो, अगर पता चल जाए जो स्वरूप था वो मंदिर का